करनाल जिला सचिवालय के सामने सैकड़ों किसानों और आड़तियों ने 3 अध्यादेश को वापस लेने और पीपली में हुए किसानों पर लाठीचार्ज के बाद दर्ज मुकदमों को वापस लेने की मांग को लेकर धरना दिया। इस धरने में कई किसान संगठन मौजूद रहे। बीजेपी सरकार की ओर से 3 अध्यादेश लागू करने के बाद लगातार किसान संगठन और मंडियों के आढ़ती लागू किए गए तीनों अध्यादेशों को वापसी की मांग को लेकर लगातार धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। पीपली में हुए किसानों पर लाठीचार्ज और मुकदमे दर्ज होने के बाद अब प्रदेश भर के किसान सरकार के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। विपक्षी पार्टियां भी किसानों के बीच जाकर सरकार को घेरने का काम कर रही हैं। बीजेपी के नेता लगातार किसानों के बीच जाकर उन्हें 3 अध्यादेशों के बारे में समझाने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन किसान संगठन तीनों अध्यादेशों को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं, जिसको लेकर आज करनाल समेत हरियाणा भर में किसान संगठन और मंडी आड़तियों द्वारा तीनों अध्यादेशों को रद्द करने की मांग और पीपली में हुए लाठीचार्ज के बाद किसानों पर दर्ज हुए मुकदमों को वापस लेने की मांग को लेकर उन्होंने धरना दिया। धरने पर पहुंचे किसानों का कहना है कि 15 सितंबर से 19 सितंबर तक हमारा धरना जारी रहेगा। यह कह रहा है कि अपने देश के प्रधानमंत्री थे, ये प्रधानमंत्री है तो बहुत अच्छा आदमी, लेकिन बोल रहा ये 24 घंटे झूठ। ये बार बार यह कह रहा है मैं किसानों की आमदन दुगनी करूँगा, दुगनी करूँगा, दुगनी करूँगा। हमारी तो समझ तक यही नहीं है कि ये दुगनी करेगा किस तरह। दूसरा वो कहता है कि मुर्गी खाने बनाओ, बागवानी लाओ, फिश फार्म बनाओ, लेकिन आज मुर्गी खाने फेल हो लिए, डेयरियाँ फेल हो गई। जो हमारा मजदूर भाई था उसने भी पशु रखने बंद कर दिए। हमारे जो मजदूर भाई थे पहले वो डंगर रखे थे और वो डंगर रखने का आज उनके पास कोई डंगर नहीं है। हमारी डोड़ों पर हमने रोड पर दवाई मार कर घास सूखना पड़ा। धरना किस लिए दिया आपने? धरना तो इसलिए दिया कि हमारी पहली लड़ाई तो बजवा दी मजदूर की और किसान की, कि हमारे से मजदूर भी गया। अब हमारी किसानों के साथ लड़ाई होगी आड़तियों के लोग। हमने सब कार की जरूरत है, लेकिन आड़तियों वगैरह हम क्या करेंगे। धरना इसलिए दिया है कि पहले तो 3 अध्यादेशों के बारे में था, ये चल रहा था, और जो पिपली के अंदर इन्होंने किसानों के ऊपर एक अत्याचार इतने लठ बजाए हैं और उसको ही हमने लेके हम धरना दिया है यहाँ आज। और ये 15 तारीख से लेके 19 तक चलेगा। और जो एक पता लगा है कि संदीप, अभी मेरे पास व्हाट्सअप आया, जो पहला लठ मारे है बुढ़े को सफ़ेदों का संदीप है, तो उस पर हम ये कहते हैं 307 का मुकदमा बनना चाहिए। सरकार से भी मांग करते हैं, अगर नहीं करेगा तो फिर इसके वो जितना चीर नहीं करते। हमारा ये सिस्टम जो है, उसने बहुत एक बुजुर्ग को मारा है वहाँ लाठी डंडे से। मांगे हमारी तो यही है, एक तो ये कर्जा जो है कर्जा मुक्त करे सरकार स्वामीनाथन जो की रिपोर्ट को है, और साथ में जो मंडियों का निजीकरण जो इन्होंने किया है वो जो हमारा वैसा ही रहना चाहिए जैसे पहले था। हमारा ये मेन मांगे तो हमारी यही है। तो आज कहाँ से पूछे किसान? आज जो है हमारा जो है, वैसे तो ये जो हमारा ज़िले का है, या जो हर ज़िले के अंदर रखा हुआ है ना, ये जैसे वहाँ चाखी दादरी का है, जो अपने जींद का अलग अलग क्षेत्र के जो लोग हैं वो अलग है। यहाँ ये तो हमारे डिस्ट्रिक्ट करनाल का है मंडी एसोसिएशन, और ये हमारे जो 17 संगठन है वो मिलके ही अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे ही ये रख रहे हैं। बहरहाल 3 अध्यादेश के खिलाफ किसान लामबंद हो गए और किसी भी सूरत में इस अध्यादेश को मानने को तैयार नहीं है। अब देखना है कि किसानों की मांग सरकार मानती है या नहीं। विकास महला, टोटल न्यूज, करनाल।